नमस्ते साथियों, मैं एस महादेव ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के महासचिव। आप लोग का सभी का AGDS यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कृपा करके सब्सक्राइब करना और संपूर्ण वीडियो को देखने का कष्ट करें। इस वीडियो के अंदर GDS एंगेजमेंट 2025 का फर्स्ट साइकिल का संबंध और रिक्वेस्ट ट्रांसफर इत्यादि का प्रस्तुत समस्याओं के संबंध में ऑलरेडी डिपार्टमेंट पिछले हफ्ता नोटिफिकेशन 29 जनवरी का आएगा करके बोला है। इस संबंध में एक प्रोग्राम दिया था। डिवीजन लेवल में कितना वेकेंट पोस्ट का ऑनलाइन में पोर्टल में अपलोड करने का, इसका चेक करने का दिया गया था। अभी 29 का नोटिफिकेशन देने के लिए डेट था। हायर ऑफिसर से ये कुछ जानकारी मिला है। ये को बहुत दिन से पहले इलेक्शन कमीशन के पास भेजा है। यदि इलेक्शन कमीशन आजकल में आ गया हो तो डिपार्टमेंट 29 का नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने और एक साइकिल आने का एक उस वक्त होता है, जुलाई के बाद जून के बाद। इसलिए ये 6 महीने के लिए कम से कम 5-6 लिस्ट इशू करने की तरह डिपार्टमेंट इस 29 का डेट निर्धारित किया था। अभी इलेक्शन का कारण डेट में आगे पीछे जाने का उम्मीद है, और नहीं हो तो सेम 29 का भी आ सकता। अभी सभी का प्रोसेस चल रहा है, परंतु कुछ अटकले खड़ा है। और साथियों, इस बार कितना पोस्ट आएगा? ये पिछली साल की तरह 44,000 पिछली बार आया था। इसमें 39 लगभग 40,000 के लोग आके अपॉइंटमेंट लिया है, उनको चुना गया। फिर भी आखिर तक बहुत लोगों वापस नहीं आया, देखा नहीं। ये लिस्ट सिलेक्शन हुआ, उन सारे लोग का भी अपॉइंटमेंट नहीं मिला। उन पोस्टों का भी अभी कैरी फॉरवर्ड होकर इसमें आ जाता है। अभी 9.5, 10, 12 हजार वेकेंट था, रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए दिया था। इसमें 9,000 रिक्वेस्ट ट्रांसफर पिछली दिसंबर में दिया है। ये पोस्ट कितना लोग ट्रांसफर लेके गए, ये पोस्टों का और वेकेंट पोस्ट है प्रमोशन, उन पोस्टों का जुलाई से लेके दिसंबर तक को उन पोस्टों का गिनती में लेगा। हमारा अंदाजा से, मेरा व्यक्तिगत विचार है, लगभग 20 से 25 हजार का बीच में पोस्ट हो सकता, क्योंकि पहली की तरह हम लोग का 2023 में लगभग 1 लाख पोस्ट GDS में भरा गए थे, 1 लाख पदों का, क्योंकि बहुत पोस्ट बाकी था, वेकेंट था। अभी आने वाला समय में इतना बहुत कारणों से इतना पोस्ट भरने का उम्मीद कम है। हमारा में भी कुछ छोटा मोटा घटना जो चल रहा है राजस्थान में, बंगाल में, कुछ डिवीजनों में सरप्लस ABPMओं का सरप्लस करके दूसरी जगह में भेजेगा। इस तरह भी राजस्थान और कुछ एक सर्कल में सुनने आ रहा है, परंतु इसका सरप्लस घोषित करने का ये डिपार्टमेंट का कोई सूचना नहीं है। ये स्थानीय वाइब्रेशन है। इस संबंध में हम लोग डायरेक्टरेट में टेकअप करेगा। साथियों, ये पोस्ट आने वाला समय में कितना होगा, सारे का ऊपर प्रभाव पड़ेगा। रिक्वेस्ट ट्रांसफर के ऊपर भी बहुत लोग आना चाहता है। 20-25 हजार पिछली बार रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल में लगभग 22 हजार के अधिक लोगों अप्लाई किया था करके सुना। उनको 9,000 लोगों का मिला है, और ये लोग इंतजार कर रहा है उनको भी, क्योंकि स्टैग्नेशन का परिस्थितियां है। आज मेरे ख्याल से यदि ये रिक्रूटमेंट आने वाला इस साल का बढ़ गए हो तो लगभग 3 लाख के ऊपर GDS प्रस्तुत काम करने वाला हो जाता है। मैक्सिमम हम लोग का स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक लगभग 3,16,000 एस्टैब्लिशमेंट होगा GDS पूरा पोस्ट भर गए हो तो। अभी कभी भी एक खाली रहता है, प्रमोशन हो जाता है, रिटायरमेंट होता है, ये इसलिए साल में 25-30 हजार पोस्ट का ये रिक्रूटमेंट करते आने वाला समय में जाएगा। इसी के अंदर एक 50% पोस्ट रिक्वेस्ट ट्रांसफर में भी लोगों का मिलने का उम्मीद है। अभी रिक्वेस्ट ट्रांसफर भी साल में 2 बार होगा, एक दिसंबर में, दूसरी जून महीने में होगा, और रिक्रूटमेंट भी एक जनवरी में होगा और दूसरी जुलाई में नोटिफिकेशन होगा। ये एक टाइम टेबल के हिसाब से डिपार्टमेंट चला रहा है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोस्टल डिपार्टमेंट में एक मेरिट के आधार पर है। बहुत कुछ आगे बहुत सर्कलों ने भी ये सुझाव दे रहा है। एक सिलेक्शन होने के बाद एक स्क्रीनिंग करो, एक ऑनलाइन परीक्षा का भी कुछ सर्कलों ने प्रपोजल भेज रहा है। इसका कैसे होगा आने वाला समय में, ये डिपार्टमेंट भी इसमें सोचना पड़ता है, क्योंकि ये यूनियन से भी लगातार हम भी कोशिश कर रहा है मार्क्स कार्ड अपडेट करने का। कुछ एग्जामिनेशन कम से कम सारे लाखों लोगों का, पिछले हमारा इतिहास देखो तो 2-3 साल में लगभग हर एक साइकिल में 60 से 65 लाख लोग अप्लाई कर रहा है। 40 हजार तक को पिछली साल साइकिल में अपॉइंटमेंट का सक्सेस हुआ। एक अच्छा एक परसेंटेज है, 70-80% पोस्टों का मेरिट के आधार पर भर रहा है। ये को अच्छा रेट है माना जाएगा। पहले इतना नहीं होता था, आजकल में ये हुआ है, क्योंकि बहुत कुछ GDS गलत करता है। आने वाला उनको अनुभव से करना, इस गलतियों का भी कम होते जाएगा, क्योंकि परसेंटेज आई है
और कुछ समय इसका रहेगा, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि पूरा डिपार्टमेंट तो सभी का एग्जामिनेशन करा हो तो नहीं होगा। ये सिस्टम भी आज हम लोग देश में देख रहा है, पेपर लीक हो गए हो तो क्या होगा इसका। अभी ये एक प्रपोजल हम लोग का बीच में एक एग्जामिन होगा मेरे ख्याल से, उम्मीद है, क्योंकि कुछ सर्कल एडमिनिस्ट्रेशन भी इसका सुझाव देना जा रहा है। यही यदि सिलेक्शन होने के बाद एक स्क्रीनिंग टेस्ट, एक 50 मार्क्स का ऑनलाइन टेस्ट लेके कौन सिलेक्शन हुआ इसका मुताबिक सिलेक्शन दिया हो तो अच्छा रहेगा करके सोच। क्या हायर लेवल में बात है, इसका पॉलिसी मैटर है। डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट इस समय में क्या होगा, इस समय के ऊपर होता है। फिलहाल इस बार भी यही होगा, नोटिफिकेशन आने के बाद होगा। इसमें नोटिफिकेशन में मेरा ख्याल से ज़्यादा कोई बदलाव का ये नहीं है। अभी नोटिफिकेशन के लिए सभी इंतजार कर रहा है। यही नोटिफिकेशन 1 और 2 दिन में होने का उम्मीद है। यदि नहीं हो तो 3-4 दिन लेट होगा। दिल्ली चुनाव का कारण डिले है, मगर तो पिछली पहले भी बहुत बार क्लियर करके दिया है इलेक्शन कमीशन। उम्मीद है इस बार भी जल्दी रिलैक्सेशन करके अप्रूवल देगा। यदि दे दिए हो तो जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। यही एक विषय में आप लोग डॉक्यूमेंट तैयारी करके रखो, संपूर्ण वीडियो वगैरह देख के इसका मुताबिक करो। आपके पास एक ही मोबाइल होना चाहिए, आपके पास एक ही ईमेल होना चाहिए। भूलो मत, आपका पर्सनल डाटा डॉक्यूमेंट का अपडेट करके रखना। किसी का वैलिडेशन कंप्लीट हुआ इसके लिए आप लोग रिन्यूअल करके रखना डॉक्यूमेंटों का। मैं पहले वीडियो में भी बोला हूँ, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो और किसी तरह डॉक्यूमेंट का फिजिकल हैंडिकैप इसका पूरा अपडेट बना के आप लोग रखो हो तो आगे भविष्य में आप लोग का एक अनुकूल रहेगा। ज़्यादा समय का और ये टाइम में सोचने का पहले अभी आप लोग उन आप डॉक्यूमेंटों का अपडेट बना के रखो हो तो यदि आप सिलेक्शन हो तो आसान से आपका डॉक्यूमेंट हो जाता है। इधर छोटा मोटा घटना है, डायरेक्टरेट लेवल में इसका जानकारी देने की कोशिश करेगा। और वक्त कोई ग्रीवेंस आए हो तो डिपार्टमेंट भी डायरेक्टरेट भी इसका समाधान करने का कोशिश करता है। नोटिफिकेशन का बाकी है, इसके बाद आप लोग का 10-15 दिन समय रहेगा। आप ध्यान से एक ही इमरजेंसी में कोई मत करो, थोड़ा सोच समझ के सही डॉक्यूमेंट रख के सही तरीके से अप्लाई करने का कोशिश करिए। भूलिए मत, एक ही बार रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये सारे एक ही नंबर से रजिस्ट्रेशन होता है, एक ही आधार कार्ड नंबर से होता है। आप एक ही मार्क्स कार्ड है, इसमें 2 बार वैलिडिटी नहीं होता। उन बिंदु में रखते हुए आप लोग रजिस्ट्रेशन करने का कोशिश करिए। यही मैं बोलते हुए आप लोग का दोबारा धन्यवाद बोलता हूँ। नमस्कार।